नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक लड़के की दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। गली में थोड़ा अंदर जाकर एक पब्लिक टॉयलेट था, जहाँ से तेज बदबू आ रही थी। उसी से लगभग 20 कदम आगे चलने पर 16 नंबर कोठे के ठीक सामने चाय वाले की खानदानी दुकान थी। चाय की दुकान से लगभग 10 कदम हटकर लगभग 42 साल की पतली दुबली सी कोमल खड़ी थी। कोमल अपनी बगल से गुजरते हुए हर राहगीर को इशारा करके अपनी तरफ बुला रही थी, जो लार टपकाती निगाहों से कोठों की तरफ देख रहे थे। कोमल की आंखें और गाल अंदर की तरफ धंसने लगे थे। चेहरा सिकुड़कर छोटा सा रह गया था। चेहरे पर झाइयाँ साफ साफ झलक रही थी। अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए उसने अपनी आंखों में काजल लगाया था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कोमल का शरीर पसीने से नहा चुका था। कोमल ने हाथों में भी रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहन रखी थी। सोने की बड़ी बड़ी बालियाँ उसके कानों में लटक रही थी। वह चिटक संतरी रंग की साड़ी में दूर से ही दिख रही थी, ताकि ग्राहकों को आसानी से अपनी तरफ खींच सके। कोमल पिछले 4-5 घंटे से ऐसे ही चाय की दुकान के बगल में खड़ी होकर राहगीरों को अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थी, लेकिन कोई भी राहगीर उसकी तरफ नहीं आ रहा था। कोमल को आज से 10-12 साल पहले तक ग्राहकों को फंसाने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि उसको यह दिन भी देखने पड़ेंगे। आज से तकरीबन 26 साल पहले जब कोमल इस कोठे पर आई थी तो उसको सबसे ऊपरी मंजिल यानी तीसरी मंजिल पर रखा गया था, जहां 2 सालों तक उसकी निगरानी होती रही थी। उस वक्त तो वह सिर्फ चुपचाप बैठी रहती थी और कुछ साज सिंगार भी नहीं करती थी। फिर भी ग्राहक खुद उसके पास बिना बुलाए आ जाते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि एक ग्राहक भी नहीं फंस पाता। अब जो धंधे वालियाँ 40 की उम्र को पार कर चुकी हैं, वह कोठे की सबसे निचली मंजिल पर शिफ्ट कर दी गई हैं। दूसरी ओर तीसरी मंजिल पर सभी नई उम्र की धंधे वालियाँ बाजार को सजाती संवारती हैं, और जो धंधे वालियाँ कोमल की तरह 40 पार कर चुकी हैं, उन्हें सबसे नीचे की छोटी छोटी काल कोठरियों में पटक दिया गया है, जहाँ ना तो ढंग से सूरज की रोशनी आती है और ना ही कहीं से हवा पास होने की जगह है तो बस उन काल कोठरियों की बदबू और उमस, जहाँ कोई आम इंसान सांस लेना भी पसंद ना करे या सांस ही ना ले पाए, जहाँ बस कोमल जैसी कुछ उम्रदराज धंधे वालियाँ अपना समय गुजार रही हैं। जहाँ दूसरी और तीसरी मंजिल पर लड़कियाँ एक बार में 1000 से 1500 रुपये तक ऐंठ लेती थी, वहीं कोमल को सिर्फ 250 से 500 रुपये पर संतोष करना पड़ता था। उसमें से भी आधा पैसा तो कोठे की मालकिन ले लेती थी। कई बार कोमल को अपने कई पुराने ग्राहक दिखते, जो उससे नज़र बचाकर जल्दी जल्दी ऊपरी मंजिलों पर चले जाते थे। वह उन दिनों को याद करने लगती जब वही ग्राहक उसके आगे पीछे डोलते थे। उनमें से कुछ ग्राहकों को तो कोमल आज तक नहीं भूल पाई, जो कभी उससे प्यार मोहब्बत वाली घिसी पिटी बातें करते थे। वह बातें आज भी कोमल के कानों में कई बार गूंजती रहती हैं, लेकिन अब वही ग्राहक कोमल से नज़रें बचाकर तेज कदमों से ऊपर की मंजिलों पर चले जाते हैं। यह देखकर कोमल टूट सी जाती है। कोमल असम के एक खूबसूरत गांव से यहाँ आई थी। कोमल एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, लेकिन यहाँ कोठे पर आने के बाद वह सिगरेट शराब पीने लगी थी और अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपने आशिकों, दलालों, सहेलियों के साथ ही खा पी कर उड़ा चुकी थी। कोमल के साथ असम से 5-6 लड़कियां और आई थीं, जो अपना 6 साल का करार पूरा करके वापस लौट गई
और वहीं कहीं दूर दराज गांव में अपना भविष्य संवार चुकी थी। लेकिन कोमल की बदकिस्मती कहें या इस दलदल से ना निकलने की हिम्मत कि वह यहीं फंसी रह गई। कोमल का यह देह धंधा एक ऐसा धंधा है जहां अनुभव और समय बढ़ने के साथ जिस्म फरोशी की कीमत में गिरावट होती जाती है। कम उम्र की लड़कियों को तो ग्राहक मुंह मांगा पैसा भी दे देते हैं। कोमल की उम्र जब 21 साल तक रही तब तक वह तीसरी मंजिल पर रहती रही। उसके बाद वह दूसरी मंजिल पर आई। उम्र ढलते ढलते वह पहली मंजिल की काल कोठरियों में सिमट कर रह गई। कोमल का जब दिल भर आता तो वह अपनी सहेली मीनू से बात करती थी, जो उसी के साथ असम से यहाँ आई थी। मीनू की एक बेटी थी जिसके बाप का कोई अता पता नहीं था। मीनू की बेटी ने अपनी माँ की जगह संभाल ली थी, जो कि अब तीसरी मंजिल पर अपना बाजार लगाती थी। ऐसे ही कोमल की तरह पता नहीं कितनी लड़कियां दलालों द्वारा यहाँ बेची खरीदी गई थी। कोमल का जन्म असम के एक बहुत सुंदर गांव में हुआ था। वह गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, जहां रोजगार की तलाश में लोगों को शहरों की तरफ जाना पड़ता था, क्योंकि गांव में जीविका का कोई भी अच्छा जरिया नहीं था। कोमल के माँ बाप भी गांव के ज़्यादातर लोगों की तरह गरीब थे और उन लोगों की ज़िंदगी भी खेती बाड़ी पर ही निर्भर थी। जब कोमल लगभग 12 वर्ष की हुई तो उसके पिताजी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आकर चल बसे। अब घर में काम करने वाली बची थी सिर्फ उसकी माँ। माँ बेटी के 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसकी माँ को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह पूरा दिन अपने खेतों में काम करती रहती, बकरियां और भेड़ें पालती रहती थी। कोमल भी माँ के कामकाज में हाथ बटाने लगी थी। कोमल के घर से थोड़ी सी दूरी पर महेश का घर था। महेश के बीवी बच्चे अच्छा अच्छा खाते और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। महेश का घर दूर से देखने पर किसी अमीर और सुखी आदमी का घर लगता था। कोमल की माँ की नज़रों में महेश एक बहुत ही मेहनती और अच्छे दिल वाला इंसान था। महेश सर्दियों में दिल्ली जाता था और गर्मियों में वापस अपने गांव लौट आता था। अब कोमल भी 16-17 साल की हो गई थी। एक बार जब महेश दिल्ली से लौटा तो उसने कोमल की माँ को बोला, अब कोमल 17 साल की हो गई है, इसे मैं अपने साथ दिल्ली ले जाता हूँ। वहाँ एक स्कूल में बच्चों की देखभाल के लिए एक हेल्पर चाहिए, जिसमें अच्छा खासा पैसा भी इसे मिल जाएगा और 3-4 साल बाद यह वापस आपके पास गांव लौट आएगी। अब बताओ तुम क्या कहती हो भाभी? कोमल की माँ ने कुछ सोचा और महेश को हाँ कर दी, क्योंकि माँ की नज़रों में महेश एक अच्छा इंसान था। कोमल के मन में भी दिल्ली जाने की ललक पैदा हो चुकी थी, क्योंकि कोमल ने भी अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वह इस छोटे से गांव को छोड़कर दिल्ली जाने के सपने देख रही थी। उसी सर्दी में माँ ने कोमल को महेश के साथ दिल्ली भेज दिया। क्योंकि महेश उनका पड़ोसी था तो कोमल का दूर का चाचा भी लगता था, इसलिए माँ उस पर यकीन करती थी। कोमल के पिता के मर जाने के बाद वह उन दोनों की थोड़ी बहुत मदद भी कर दिया करता था। बस इसी के बाद कोमल इस कोठे की बदबूदार दुनिया में फंस गई थी, जो आज तक नहीं निकल पाई। महेश ने कुछ पैसा उसकी माँ को भी पहुँचा दिया था, लेकिन इन सब से कोमल का दिल बिल्कुल टूट चुका था। महेश ही उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा मर्द था जिसने उसे नोच खाया था। उसके बाद तो कोठे पर हर रोज़ कोमल का शरीर नोचा जाता था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इस कोठे पर उसके 25 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। यहाँ आने के 2 साल बाद एक बार वह घर जरूर लौटी थी, पर तब तक उसकी माँ बहुत बीमार हो चुकी थी। कोमल के घर लौटते ही उसकी माँ 2 महीने के अंदर ही चल बसी। कुछ दिनों के बाद कोमल को भी उसी कोठे की याद आने लगी, जहाँ पर कम से कम उसके आशिक उसकी खूबसूरती की तारीफ तो करते थे।
उसने अपने घर को ताला लगाया और चल पड़ी वापस उसी कोठे की रंगीन दुनिया की ओर। तब से आज तक वह यहीं पर फंसी रह गई। कभी कभी जब कोमल बहुत मायूस होती तो वह वहीं सामने चाय वाले से बात कर लेती और अपना दिल बहला लेती। वह चाय वाला कोमल को फ्री में चाय, पान और सिगरेट गुटखा दे दिया करता था। जब कोमल का मन सभी चीज़ों से ऊब जाता तो वह नीलेश के पास बैठकर अपने गांव के हाल चाल ले लेती थी, क्योंकि नीलेश महेश के दूर के रिश्ते का भाई लगता था। अपने गांव की थोड़ी बहुत बातें सुनकर उसके मन को बहुत सुकून मिलता था। जब कभी कोमल खाली होती तो वह रेलवे स्टेशन पर खड़े झज्जर होते एक मालगाड़ी के डब्बे को देखती और सोचती, यह भी मेरी तरह जब तक चल सकता था तो काम आ रहा था और अब किसी काम का नहीं, जैसे मैं। कई दिनों से कोमल का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। घर के पास उसका बगीचा, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, उन सुंदर नज़ारों को काफ़ी याद कर रही थी। उन्हें देखने की चाहत एक बार फिर कोमल के मन में हो रही थी, लेकिन वह ऐसे कैद खाने में बंद थी जहां शुरुआती दिनों की तरह अब ताला नहीं लगता था। लेकिन इतने सालों बाद वह चाहकर भी इस कैद खाने से जा नहीं पा रही थी। कुछ तो था जो अभी तक कोमल को यहाँ रोके हुए था। एक दिन सुबह सुबह अचानक कोमल की नींद टूटी तो ऊपरी मंजिल पर किसी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह उठकर बैठी और आंख मसलते हुए बदहवास ऊपर की ओर गई। उसे लगा कि कोई नई लड़की मर गई है। यहाँ यह कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जब कोमल दौड़ती हुई ऊपर तीसरी मंजिल पर पहुंची तो नीलेश जोर जोर से रो रहा था। कोमल के पूछने पर बताया कि महेश और उसके परिवार का एक्सीडेंट हो गया है और महेश के बीवी बच्चे और महेश सब खत्म हो गए हैं। लेकिन यह बात सुनकर कोमल की आंखों में एक भी आंसू ना निकला। बस उसके चेहरे पर एक गुलाबी नूर छा गया और मुस्कुराहट और खुशी की लहर बिखर गई। कोमल का खिला हुआ चेहरा देखकर नीलेश काफी अचरज में पड़ गया, मगर कुछ बातें सोचकर वह फिर नॉर्मल हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं नीलेश भी जानता था कि उसके भाई महेश की वजह से ही आज कोमल की यह दशा है। अगले दिन कोमल सुबह अपना सामान बांधकर अपने गांव की तरफ चलने के लिए तैयार थी। शायद वह इसी दिन का इंतजार कर रही थी। शायद जो एक कमी कोमल महसूस कर रही थी अपनी जिंदगी में, वह इस खबर ने पूरी कर दी थी। अब वह अपने पुश्तैनी घर में अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी शांति और शान से जीने के लिए आज़ाद है। हर बंधन से, हर कोठे से, हर धंधे वाली से, धंधे वाले शब्द को वह यहीं दिल्ली में त्याग कर जा रही है, हमेशा के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।